इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में हम बात समाधान और सॉल्यूशन पर भी बात करेंगे। ईडी बोल देते हैं, इसका मतलब नपुंसकता, टू हैव ए सेक्सुअल रिलेशनशिप। शशि जी ने कहा ऑलमोस्ट 10 मिलियन पीपल, शादी होती है तो हो सकता है परफॉर्म कर ना पाए। ये सारी चीजें इरेक्शन को इफेक्ट, स्मोकिंग, डायबिटीज, हाइपरटेंशन है ना, ये सारा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, खासकर मोटापा। कुछ लोगों को जो प्रॉब्लम है तो आज मेडिसिन है हमारे पास, उसकी सर्जरी करता हूं मैं। उस इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ला इलाज बीमारी नहीं है और इसका रिलेशनशिप पे इफेक्ट पड़ता है। गरीब क्लास में इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ऑफिस जाते थे तो अब लोगों से मिलते थे, रिलैक्स होते थे, हमें उस बेडरूम को रोकना है। वर्क शुड बी एट वर्क प्लेस। पर बाकी ये जो लोग क्लेम करते हैं ये कितना सही है ये कहना मुश्किल, क्योंकि मैं दवाई खाने से अगर मरीज ठीक हो जाता तो डॉक्टर्स की जरूरत क्या थी। आपको उसका प्रॉब्लम समझना होगा कि भैया उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हुआ क्यों। जो भी आप फील करते हैं वो गलत सही आप मत सोचे। नोबडी इज जजिंग यू। डॉक्टर वहाँ जज करने के लिए नहीं बैठे। नमस्कार, हेल्थ संवाद में आपका स्वागत है और आज फिर हमारे साथ जाने माने डॉक्टर यूरोलॉजिस्ट यूरोवीटा जो हॉस्पिटल से इसके संस्थापक हैं। आज फिर एक बहुत ही यूजफुल टॉपिक बड़ी हो गई है कि इस पर बातें कम होती है लेकिन इलाज सबको चाहिए। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं। लोग इसकी जानकारी जहाँ तहाँ से लेते हैं। आपकी गुप्त रोग के बारे में जिनको इसका ज्ञान नहीं है, झोला छाप जैसे डॉक्टर्स से आप जब ज्ञान लेते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए खतरा बन जाता है, इसलिए कि ये प्रॉब्लम काफ़ी संवेदनशील है और भारत में इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि 10 मिलियन लोग हर साल का ट्रीटमेंट हो रहा है। बाकी लोग तो हो सकता है शर्म के जरिए जो है इलाज डॉक्टर तक जाते ही नहीं हैं। तो हम सर से बात करेंगे कि आज आखिर ये जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है कितना बड़ा प्रॉब्लम है और इसके कारण क्या है उस पर भी बात करेंगे, समाधान और सॉल्यूशन पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सर यही जानेंगे कि कितना बड़ा प्रॉब्लम है और इसके कॉजेज क्या है। नमस्कार दर्शकों। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन शॉर्ट में हम लोग ईडी बोल देते हैं। इसका मतलब नपुंसकता या इंग्लिश में बोले तो इम्पोर्टेंस। ये इसकी डेफिनेशन ये होती है कि इनएबिलिटी टू अचीव एंड मेंटेन इरेक्शन टू हैव ए सेक्सुअल रिलेशनशिप। मतलब आपकी इरेक्शन को ना हो पाती है और ना ही उसको मेंटेन कर पाते हैं, सस्टेन कर पाते हैं। इतना इरेक्शन होना चाहिए कि आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सके। तो इसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या ईडी आज के दिन में बहुत बड़ी समस्या है। शशि जी ने कहा ऑलमोस्ट 10 मिलियन पीपल। अगर हम 40 साल से नीचे देखें तो ऑलमोस्ट 15% पॉपुलेशन 40 साल से नीचे हम लोग देखते हैं। और हम लोग ऐसा मानते हैं कि 50% एट द एज ऑफ 50, 60% एट द एज ऑफ 60, 70% एट द एज ऑफ 70। मतलब जैसे उम्र बढ़ती है वैसे से बढ़ते जाते। पर ऐसा नहीं कि उम्र की बीमारी है, बट एक आपको एक जनरल चीज दे रहा। और एक चीज का बोलूंगा, इन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस किया यूरोलॉजिस्ट, और दूसरा मेरा काम होता है एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी जो पार्ट है वो मेंस हेल्थ या मेंस सेक्सुअल हेल्थ से डील करता है और बेसिकली यूरोलॉजिस्ट इसके लिए ट्रेन होते हैं। तो कभी भी इस तरह की समस्या हो तो आपके निकट के किसी भी यूरोलॉजिस्ट से कंसर्न करें, बिकॉज ये इसकी पढ़ाई करते हैं और आपको सही ज्ञान दे सकते हैं। अवेयरनेस क्रिएट ये करना है कि आप इसके बारे अवेयर हो और कहाँ जाना है वो आपको पता हो। गुप्त रोग सुनते ही ना मन में एक अजीब तरह सा ख्याल आ जाता है। लोग मतलब बात ही नहीं करना चाहते, शर्माना ही शुरू करते। और जो वर्ड गुप्त, एक वर्ड ऐसा जैसे कुछ छुपा हुआ, जो छुपा, जब किसी चीज़ को हम छुपाते हैं तो उस चीज़ को हम उसके बारे में बात करना नहीं चाहते। वी फील एम्बैरेस्ड, हमें शर्म आती है। तो मैं कहता हूँ कि इसकी बात आपको करनी पड़ेगी, डॉक्टर से ही बात करनी होगी। अपने एम्बैरेसमेंट को डॉक्टर से ही छुपाना, आपको नहीं छुपाना। आप जैसे आप बैंक जाते हैं या कहीं और जाते हैं या कोई प्रॉब्लम होती है तो किसी और डॉक्टर से मिलते हैं, किसी भी काम के प्रॉब्लम के लिए किसी ऑफिस में, तो इनिशिएटिव कहाँ से आता है? आपसे आता है। तो ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या ईडी, आजकल तो सब लोग पढ़ के आते हैं, पेशेंट मेरे को बोलते मेरे को ईडी हो गया। हम लोग भी मतलब देखते हैं कि आजकल लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही। तो आप कह के इसको गुप्त रोग या इस तरह के हम संज्ञा ना दें, जस्ट सिंपली ईडी है। ईडी के लिए डॉक्टर से मिले। अब सर थोड़ा हम प्रॉब्लम है कि कितना बड़ा प्रॉब्लम है। अगर ये तो हो गया आपने जिससे ये बताया, लेकिन इसके एक सामाजिक भी प्रॉब्लम है, परिवार पर भी इससे असर पड़ रहा है, मेंटल ये पर भी कि भाई जिसको प्रॉब्लम है वो उसकी पारिवारिक ज़िंदगी कहीं ना कहीं उससे परेशान हो रहा है, बातें डिवोर्स तक पहुंच जा रही है। तो इसको अगर आदमी हल्के में लेगा तो कहीं ना कहीं आप जितना सोच रहे हैं कि नहीं ये बात करनी नहीं है, लेकिन ये आपके प्रोफेशनल से पर्सनल लाइफ सब पर इम्पैक्ट डाल रहा, आदमी कहीं ना कहीं तनाव में रहता है। सो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का देखिए, एक हो गया फिजिकल जो कि हमारे बॉडी पे, और एक हो गया साइकोलॉजिकल। ये दो चीज़ों पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये फिजिकल हो सकता है कि हमें डायबिटीज़ हो, या हमें हो सकता है हार्ट डिजीज़ हो, या हम कुछ दवाई खा रहे हैं, डिप्रेशंस की दवाई खा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों से इरेक्शन पे फ़र्क पड़ता है। और कई बार हम ये कोई भी चीज़ नहीं ले रहे, ये तनाव के कारण,
है ना, स्ट्रेस ऑफ वर्क, किसी और चीज़ का स्ट्रेस, तो स्ट्रेस एंग्जाइटी लोगों को पहली बार लगता है जब शादी होती है तो हो सकता है हम परफॉर्म कर ना पाए, उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस एंग्जाइटी। ये सारी चीज़ें इरेक्शन को इफेक्ट करती हैं, इसलिए आप डॉक्टर से बात करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा कि किस वजह से हो रहा है, तो वो आपको डेफिनेटली आज के दिन में ये हेल्प कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन में क्या फ़र्क पड़ता है, तो मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं जिनकी शादी को 4 साल 5 साल 7 साल तक मैंने मैक्सिमम देखा है, जिसमें कपल आता है तो क्यों आए भाई, तो बच्चा चाहिए। जब बात करते हैं तो पता लगता है कि आज तक आपस में शारीरिक संबंध स्थापित नहीं होते, इसको बोलते हैं नॉन कॉन्जुमेशन या अनकॉन्जुमेशन ऑफ मैरिज। जहाँ पे सेक्सुअल रिलेशनशिप का मतलब होता है पेनिट्रेटिव सेक्स बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ या बोथ पार्टनर्स, वो नहीं हुआ। और ये लोग तब आते हैं जब लड़की पे दबाव पड़ता है उसके ससुराल से, भाई बच्चा क्यों नहीं आ रहा। लड़की भी शर्म से मारे ना किसी को बोल पाती है, ना डिस्कस करती है, ना ही कभी अपने इन लॉज या अपने घर पे बता पाती है। तो लोग मतलब होता ना इस चीज़ को टाल देते। जब लड़की पे दबाव आता है तब लड़की कहती कि प्रॉब्लम मेरे में नहीं है क्योंकि हमारा संबंध, तब ये लोग आते हैं और इनको बड़ा उस समय बड़ा आपको मतलब होता ना इमोशनल के साथ साथ बहुत आपको टैक्टफुली इनको हैंडल करना क्योंकि लड़का ऑलरेडी डिप्रेस होता है, 5 साल 7 साल बीत जाते हैं और अब तक दोनों के बीच में मनमुटाव भी शुरू हो जाता है। तो बहुत उसको आपको बहुत मतलब होता है ना विथ टेंडर ग्लोव्स होता है ना, एक शीशे की चीज़ को हम पकड़ते हैं टूट ना जाए, उसी तरह से इन दोनों को हैंडल करना पड़ता है, दोनों की काउंसलिंग करनी पड़ती है, दोनों को समझाना पड़ता है। और इसका जो आप पूछ रहे थे ना कि क्या कारण होता है, क्योंकि बहुत लोगों को क्या होता है ना, सेक्सुअल एजुकेशन आज भी हमारे पास सेक्स एजुकेशन स्कूल्स में हमारा चालू नहीं हुआ है। हमें लगता है एक टाइम के बाद सेक्स एजुकेशन बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों को अपने बारे में, अपने लिंग के बारे में या अपने जेनेटेलिया के बारे में, मेल एंड फीमेल, और दोनों को ज्ञान होना चाहिए। रिलेशन, ये सुनी सुनाई बात अंकल ने बता दिया, आंटी ने बता दिया, भाई ने बता दिया, सोर्सेस से पता चलता है। और आजकल सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा मतलब कारण हो गया है जिसमें बहुत सारे गलत इन्फॉर्मेशन, जो डॉक्टर्स नहीं हैं वो भी आपको भर भर के इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो सिर्फ ये लगा लिए हैं। गैप्स काफ़ी हैं, इसलिए कहा कि गैप्स काफ़ी हैं, गैप्स को हमें फिल करना है। और इस गैप को हम अवेयरनेस, जो ये एक माध्यम है, आज हम अवेयर करा रहे हैं कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या होता है। और हमको याद है बीच में यूज़ किया था कि इस तरह की और भी बहुत सारी 2 ही चीज़ें कॉमन लोग आते हैं, एक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, दूसरा एक प्री मेच्योर इजैकुलेशन, बोलते तुरंत इजैकुलेशन होता स्टार्ट, शीघ्र पतन जिसको हिंदी में बोलते हैं। लिखा रहता है जहाँ भी मिले या लिखे, तो हम लोग तो वो लिखते नहीं, मिले या लिखे, बट लोगों को ज्ञान देना चाहते हैं कि इसको कंसल्ट करें और इस पे हम बात करें। और एक बात कहना चाहता हूँ कि इसका हेल्थ पे क्या इशू है, और इसका रिलेशनशिप पे इफेक्ट पड़ता है, फैमिली पे इफेक्ट पड़ता है, आपके काम पे इफेक्ट पड़ता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहता है अपने ऊपर, ये सारी चीज़ें, और आपको रिलेशनशिप आपस में ब्रेक होते हैं। तो ये तो हो गया इसका इफेक्ट। अब आ गया कि इरेक्शन है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर बन गया इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। ये हमारी जो पेनिस की आर्टरी है वो हार्ट के आर्टरी से भी पतली हो। अगर किसी को इरेक्शन प्रॉब्लम्स हो रही है, परसिस्टेंट है, 2-3 महीने से लगातार हो रही है, तो इसको अब हम लोग कार्डियक डिजीज़, हार्ट डिजीज़ का बैरोमीटर मान रहे हैं। अगर उतनी पतली आर्टरी आपकी ब्लॉक हो रही है, इसका मतलब आपको ये सूचक दे रहा है कि आपको हार्ट प्रॉब्लम्स फ्यूचर में हो सकती है। तो आजकल लोग कोई यंग आता है, इस तरह के लोग आते हैं जिनको इनको काफ़ी इरेक्शन की प्रॉब्लम है, तो उनका हम हार्ट के ऊपर भी बहुत ध्यान देते हैं अगर उनको रिस्क फैक्टर है, स्पेशली स्मोकिंग, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, है ना, ये सारा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, खासकर मोटापा, हमारा खान पीन का लाइफस्टाइल चेंज हो गया, हम लोग अब बहुत रिच फूड खाते हैं, तो उस तरह से हम लोग जो खाना खाते हैं तो उस पर भी, और हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत सेडेंट्री हो गई है ना, एक्सरसाइज हमारे लाइफ में है नहीं। हम अब लगता है हमें 2 ही चीज़ें हैं अपने हमारी ज़िंदगी पे, एक तो मोबाइल का स्क्रीन टाइम, हम बोलते हैं 2S, 1 इज़ स्क्रीन टाइम एंड 1 इज़ सेडेंट्री लाइफ, जिसमें कोई एक्सरसाइज नहीं, कुछ नहीं, सुबह उठे, नाश्ता किया, काम पे चले गए, वापस आए, सो गए, फिर अगले टीवी देखा, काम पे चले गए। तो ये 2 एक सबसे बड़े कारण, मैं बीमारियों में तो अभी जा नहीं रहा हूँ, बट ये 2 सबसे बड़े कारण हैं। बड़े कारण हैं। और आजकल कहा जाता है कि ये जो स्क्रीन है आपका, खासकर मोबाइल, इसने बहुत सारे प्रोफेशनल सभी लाइफ पर इम्पैक्ट किया। हालांकि इस पर एक अलग से टॉपिक हो सकता है, सर से हम लोग बात करेंगे कभी और, लेकिन आज सिर्फ हम इसी पर रहते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स की हम बात कर रहे थे कि ये प्रॉब्लम्स कैसे कैसे हो रहे हैं।
अब इसके सॉल्यूशन पर भी हम लोग बात करेंगे कि क्या किस तरीके का सॉल्यूशन, जैसे हालांकि सॉल्यूशन ने सर ने दिया है कि आप आकर जो इस तरह के डॉक्टर्स हो उनसे आप मिल सकते हैं। तो सर क्या क्या परहेज़ करना चाहिए? और एक चीज़ मुझे बड़ा पूछने की मतलब ये हो रही है कि ज़्यादातर ये प्रॉब्लम्स जो मिडिल क्लास है, पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हीं लोगों के, गरीब क्लास में इस तरह का प्रॉब्लम नहीं। पहले हम लोग ऐसा ज़्यादा तबका ज़्यादा नंबर शायद उनका हो जो मिडिल क्लास के लोगों का हो, पर अब हम जो ये प्रॉब्लम है ना, ये हम जो रूरल बैकग्राउंड से लोग भी आ रहे हैं वो उनमें भी ये देख रहे हैं इरेक्शन की प्रॉब्लम्स। और बहुत यंग बच्चे हैं, समझते नहीं हैं, ज्ञान नहीं होता है। अच्छा, कुछ कुछ चीज़ों को मन में बसा लेते हैं, जो आपने कहा ना अध कचड़ा ज्ञान अध कचड़े जगह से होता है, तो वो समझ नहीं पाते। और कई चीज़ें उनकी माइंड में पड़ी होती है, उनको हटाना पड़ता, उनको उनको बताना पड़ता कि गलत नॉलेज है, गलत ज्ञान है, इस तरह की बातें नहीं हैं। तो ये काफ़ी एक लंबा टॉपिक। अब जैसे कुछ लोग नाइट फॉल को ही मान लेते हैं कि मेरे को कमजोरी हो गई इसलिए मेरी प्रॉब्लम्स हो गई, या मास्टरबेशन की वजह से, तो बहुत तरह से वो गिल्ट होता है उनमें। गिल्ट मतलब होता है ना एक, कि देखिए बचपन में जो आपने गलतियां की होंगी, एक आयुर्वेदिक का हम देखते हैं यूट्यूब पर हमेशा आते रहता है, इसके वजह से आपको ये नहीं होना, तो ये तो दिमाग में बैठाया जा रहा है बाकायदा। गलत गलत प्रचार हो रहा है, ये गलत है। मास्टरबेशन तो बहुत नॉर्मल है, यंगस्टर यंग एज में नाइट फॉल बहुत कॉमन है। मैं सबको बोलता हूँ, काउंसलिंग करता हूँ, भगा देता हूँ, कुछ करना नहीं उनको। बहुत पर उनको काफ़ी टाइम लगता है इस बात को समझाना। मास्टरबेशन इज़ ए कॉमन थिंग विच एवरीबॉडी डज इट इन देयर लाइफ टाइम, बट उससे उनको गिल्ट पैदा नहीं हो, उनसे आप गिल्ट पैदा मत कराइए, आप उनको गलत मैसेज दे रहे हैं। और ये जो गिल्ट पैदा होती है, इससे वो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस इफेक्ट होता है, अपने आप पे वो विश्वास नहीं कर पाता है, उसका स्टीम इफेक्ट होता है, अपने आप को प्रॉपर कैरी नहीं कर, उससे रिलेशनशिप इफेक्ट होते हैं, इस काफ़ी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, जबकि उसको बीमारी कोई नहीं है, बट इस साइकोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से वो इरेक्शन इरेक्टाइल डिसफंक्शन उसको हो जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम उनको कॉन्फिडेंस दें, हम उनका विश्वास बढ़ाएं। और मैं तो बड़ा एक सिंपल चीज़ करता हूँ, मैं तो बहुत महंगे टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं करता हूँ। पेशेंट को एक गोली देता हूँ, बोलता है ये खा के 2 घंटे बाद मेरे पास आना, मैं तुम्हें बता दूंगा तुम्हें प्रॉब्लम है कि नहीं। मात्र 20-25 रुपये लगते हैं उसके, है ना। और कुछ लोगों को ज़रूर टेस्ट करते हैं, कुछ और बीमारियां देखने के लिए, डिपेंड करता है किस एज और किस उससे आते हैं। तो उससे देखिए, एक इरेक्शन क्या है, बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। आपके ब्रेन से स्टार्ट होता है, फिर आपके हॉर्मोन्स हैं, फिर आपका नर्व्स इन्वॉल्व होते हैं, ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व होते हैं, मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, और तो और इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं ना, भावनाएं होती है ना। हर जगह तो आप सेक्स कर नहीं पाते, आपकी भावनाएं होनी चाहिए, हार्मोन्स ब्रेन। तो ये एक गोली से हम उसको बता दें कि तुम फिजिकली ठीक हो, उनको इरेक्शन करके उनको कन्विंस करवाते हैं, उनको इरेक्शन उनको दिखाते ही उनको ज्ञान देने, मैं तो उनको फ़ोटो उनके मोबाइल पे सेव करवा देता हूँ, ताकि वो देखे और समझे कि यार यार मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को क्या। तो उनको वो विश्वास दिलाना बहुत ज़रूरी। मैं तो अपने 70-80% जो प्रैक्टिस है ना, तो मैं तो उनको विश्वास दिला के, उनको कॉन्फिडेंस दे के बोलता हूँ तुम बिल्कुल ठीक हो। जब और इसमें से मैक्सिमम लोग अनमैरिड है, जिन्होंने कभी शादी ही नहीं की, फिर भी उनको लगता है कि हमें चिंतित है। हाँ, और हीन भावना के शिकार हो, अपने मन में धारणा बना कर बैठे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। तो मेरा जो आज का वीडियो, आज मैं मेडिकल में नहीं जा रहा हूँ, इसके बारे में एक बार फिर विस्तार से कभी होता ना, बहुत सिलसिलेवार। आज सिर्फ अवेयरनेस की इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब क्या है कि इरेक्शन प्रॉपर नहीं होना, मेंटेन नहीं कर पाना, या होता है तो इतना नहीं हो पाता कि आप एक रिलेशनशिप बना पाए। कब डॉक्टर से कंसल्ट करना है? हाँ, और अगर इस तरह की चीज़ें हैं, अरे कभी कभार को हम लोग, कभी कभार कोई भी फेल हो सकता है, बट ये परसिस्टेंट है, आपको लगता है, तो सही डॉक्टर से मिले, यूरोलॉजिस्ट से मिले, एंड्रोलॉजिस्ट से मिले, वो आपको सही ज्ञान देगा, सही चीज़ें बताएगा। और कई सारी चीज़ें आपकी जो मिथ्स हैं, जो आपके ख्याल हैं, जो आपने सुन के लोगों से बनाए हों, उसको दूर करे। और ऑफिस में ही इसको हम लोग पेशेंट को कन्विंस करके, चीज़ें बता के, उसको दिखा के, जैसे मैंने बताया कि ऑफिस में उसका इरेक्शन दिखा के, उसको कन्विंस करके उसको भेज देते हैं। और फिर इसके बारे में जो हम इसका बाकी जो मेडिकल कॉजेज़ हैं, और ये सब मेडिकल कॉजेज़ अभी काफ़ी हैं इरेक्शन, जैसे मैंने कहा ना, 50% लोग को 50 से ऊपर, 60% लोग को 60 से, ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं डायबिटीज़ आने की वजह से, स्ट्रेस। अब लोग घर, अब वर्क फ्रॉम होम, अब घर लोगों का काम घर आ गया। पहले क्या था, आप भाई साहब 5 बजे दुकान बंद, रिलैक्स। अच्छा, ऑफिस जाते थे तो अब लोगों से मिलते थे, रिलैक्स होते थे। अब एक ही जगह बैठे बैठे कंप्यूटर पे काम, तो आपको डिस्ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा, मेल आ गई, चेक कर लूँ, तो आपका जो काम है और स्ट्रेस है वो आपके बेडरूम तक आ गया। हमें उस बेडरूम को रोकना है। वर्क शुड बी एट वर्क प्लेस। घर आए, रिलैक्स। नाउ योर टाइम इज़ विथ योर फैमिली, विथ किड्स, माँ बाप से बात किए, तो ये डिस्ट्रेसिंग है। दोस्तों को आना जाना, हम लोगों ने मिलना मिलाना छोड़ दिया है ना।
हम तो चलो मेडिकल की बात ही नहीं कर रहे, आज तो हम सिंपल ज्ञान दे रहे भैया। अपने जो हमारे जो फादर मदर हमारे जो उनके ऊपर जो लोग रिलेशनशिप जो हेल्दी लोगों को मिलना जुलना ये कॉमन चीज़ें थी ना, एक दूसरे से मिलना, इससे हम डिस्ट्रेस होते थे, है ना। हम थोड़ा करेक्ट हम थोड़ा सा वॉक करते थे, उनसे चलते चलते बात कर लिए, ये कर लिए, तो ये सारी चीज़ें कहाँ चली गई, बच्चे खेलते ही नहीं है। तो हंसना याद ही नहीं रहता, अब जोक पर भी हंसी नहीं रहती। करेक्ट। अब मोबाइल से जोक देख ले, तो कहने का मतलब है जो ये एक सोशल फैब्रिक है वो जब इफेक्ट होता है तो बॉडी का हर चीज़ इफेक्ट होता है ना। तो एक बड़ी छोटी सी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, इसमें एक चवन्नी खर्च होने, डॉक्टर की भी ज़रूरत नहीं, तो कॉमन सेंस की ज़रूरत है। पर अब इसकी बेकायदा अच्छे लोग, और कुछ लोगों को जो प्रॉब्लम है तो आज मेडिसिन है हमारे पास, उसकी सर्जरी करता हूँ मैं, उसकी सर्जरी भी हो सकती है पेशेंट को। अब इरेक्टाइल डिसफंक्शन ला इलाज बीमारी नहीं है। आज के दिन आपको हम बिल्कुल इलाज दे सकते हैं। आप खुश रहिए, हैप्पीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, हैप्पी रहिए, स्ट्रेस को दूर रखिए, अपना जो काम है वो ऑफिस तक रखिए, घर आए तो परिवार के साथ टाइम बताएं। ऑल ये विल गिव यू बेनिफिट। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। एक चीज़ आपने कहा सर, दवाई की बात, कुछ दवाई तो मतलब डॉक्टर्स देते हैं वो देख समझ कर, लेकिन इतना बड़ा मार्केट हो गया है सेक्स पावर बढ़ाने के लिए, मर्दानी ताकत बढ़ाने के लिए इतनी तेल आ गई, एक बहुत बड़ा अपने आप में मार्केट हो गया है। हर मेडिकल दुकान पर जाइए, आपको 10 तरह के दवाई बता देंगे और लोग वहाँ से खरीद कर, ये कितना सेफ है और कितना सही है। बीइंग ए एलोपैथिक डॉक्टर तो मैं इस पर कमेंट तो नहीं करूँगा, बिकॉज जो प्रूफ है, जो हम लोग जो मेडिसिन लिखते हैं वो प्रूव्ड है, वो रिसर्च है, वो मेटा एनालिसिस है। उसको आप गूगल में या जो हमारे लिटरेचर उससे सर्च कर सकते हैं, करके आप देख सकते। पर बाकी ये जो लोग क्लेम करते हैं ये कितना सही है ये कहना मुश्किल, क्योंकि मेरे पास तो पेशेंट वो सब यूज़ करके आते हैं, भर भर के खरीद के लोग हाँ भर के वो खरीद के यूज़ करके आते हैं। कई लोग तो दवाइयाँ भी यूज़ कर, दवाई खाने से अगर मरीज़ ठीक हो जाता तो डॉक्टर्स की ज़रूरत क्या थी, तो हिंदुस्तान में काउंटर पर दवा मिल जाती। आपको उसका प्रॉब्लम समझना होगा कि भैया उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हुआ क्यों, ईडी हुई। जब उससे बात करते हो तो भेद दर पथ खुलने शुरू हो जाए, तब समझ में आता कि दवाई क्यों नहीं काम कर। दवाई तो उसने भी दवाई काउंटर से भी ले ली, मेडिकल काउंटर से भी, हमने भी उसको वो दवाई दी तो वो काम कर गई, बिकॉज उसकी प्रॉब्लम्स को नहीं समझा, उससे किसी ने बात नहीं की उससे। और कई बार हेल्थ इश्यूज रहते हैं। अब अभी हम लोग मेटाबॉलिक सिंड्रोम है उस पर काम कर रहे हैं, जो डायबिटीज़ वालों को साथ में होता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स लो रहता है, तो देयर आर साइंटिफिक वे। पूछना था कि क्या वो खतरनाक हो सकता है, इसलिए कई केसेस में खतरनाक हो चुका है चीज़ें कि आप लेकर खा रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं है, आपने एक दोस्त या किसी के सलाह पर आपने। बिल्कुल, और कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होती है। लोगों ने अपने लिंग जला लिए हैं दवाइयों से, तेलों से, हमने वो भी देखा है ना। लोगों ने वो ब्लीच लगा लिया है, फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं और मतलब तरह तरह के लोग हथकंडे करते, पर वो सब ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त, है ना। ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हमें इससे बचें। सर हमने इस समस्या पर बात की, ये प्रॉब्लम्स क्या कैसे है, कितना बड़ा है इंडिया में, इसके समाधान क्या, आपने तरीके से इन चीज़ों को बताया। बात अभी है कि इस पूरे टॉपिक को अगर हम कंक्लूड करें कि अगर किसी को इस तरह का प्रॉब्लम आता है, हालांकि मुद्दे जरूर संवेदनशील है, लेकिन जितना हमने अपने अंदर संवेदनशील बना रखा है, आज उस दुनिया के लिए संवेदनशील नहीं, इस पर खुलकर सभी मंचों पर बातचीत हो रही है और आराम से इसका समाधान भी हो रहा है। आप एज ए डॉक्टर क्या कहेंगे कि अगर आपके पास इस तरह के प्रॉब्लम आता है, अगर किसी की ज़िंदगी में शादीशुदा हो, नहीं भी हो, अगर उसको ऐसा लगता है तो उसको क्या करना चाहिए, आप क्या सलाह? मैं एक बड़ा सिंपल जवाब देता हूँ कि इसमें आप हमारे पार्टनर बन जाइए। जैसे हर चीज़ में जब हम पार्टनर बनेंगे तो हमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो आप सीधा डॉक्टर को कहिए, अगर आपको सेक्स की प्रॉब्लम है, शर्माइए मत, सर आई हैव ए प्रॉब्लम विद सेक्स। इनिशिएशन आप ही को करना, आप लोग जाना है, उनसे एक अपॉइंटमेंट बुक कर लेना और खुल के अपनी बात कहनी है। जो भी आप फील करते हैं वो गलत सही आप मत सोचिए, नोबडी इज जजिंग यू। डॉक्टर वहाँ जज करने के लिए नहीं बैठा, वो आपको समाधान देने के लिए बैठा। एंड ही कैन टेल यू कि ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं ये जस्ट सिंपली एक स्ट्रेस एंग्जाइटी की वजह से वो सॉल्व करेगा। कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो आपको हेल्प करेगा, बिकॉज वी वांट यू टू बी हैप्पी, वी वांट टू हैव ए हैप्पी सेक्सुअल लाइफ। हैप्पी सेक्सुअल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपकी सेक्सुअल लाइफ अच्छी है तो आप समझिए आपका हेल्थ अच्छा है। आज के दिन में सेक्स भी है, इसलिए अगर आपका सेक्स में प्रॉब्लम होती है तो हम लोग कंक्लूड करते कि ईडी इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज ए बैरोमीटर ऑफ योर हेल्थ, एटलीस्ट स्पेशली कार्डियक हेल्थ। तो अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप परफॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज योर हार्ट इज़ आल्सो गुड। जैसे मैंने बताया था, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हार्ट से भी पहले इफेक्ट होता है। अगर आपका इरेक्शन ठीक है, योर हेल्थ इज़ आल्सो गुड। सो डिस्कस,
and find a solution and get yourself treated. Don't get embarrassed, and this is a common problem and can be treated commonly. इसके कोई पैरामीटर भी आप लोग रखते हैं सर कि आप कितने बार क्या हाँ, देखो ऐसा है कि वो ये एज के ऊपर डिपेंड है और दोनों पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड है। एज सच कोई फिक्स रूल्स नहीं है, बट एक एज के बाद हम लोग देखते हैं 40 to 50 एज की एज पे अगर हम कहें तो ट्वाइस ए वीक एक पैरामीटर रहता है कि पीपल जनरली काम काज वाले लोग ट्वाइस ए वीक दे हैव सेक्शन विच वी कंसिडर एज अ नॉर्मल डिपेंडिंग अपॉन देयर वर्क कल्चर। कई लोग बहुत दूर भी रहते हैं, पार्टनर साथ में भी रहते हैं, डिपेंड्स अपॉन देयर पर्सनल ये, बट यू कैन हैव एज मेनी टाइम्स, उसमें कोई पैरामीटर नहीं है। तो सर ने बहुत ही काम की बातें बताई है और आज के जिस तरह के हम स्ट्रेस की दुनिया में रह रहे हैं, सोशल मीडिया में जो स्क्रीन टाइम हमारा सब कुछ धीरे धीरे हमसे छीनता जा रहा है, हमारा सोशल लाइफ छीनता जा रहा है, हमारा हेल्थ छीनता जा रहा है और मेंटल स्ट्रेस का एक कारण बनते जा रहा है। वैसे में ये टॉपिक काफ़ी डिस्कशन का है। जैसे हमने कहा कि 10 मिलियन लोग प्रति वर्ष जो है इसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं डॉक्टर से और बाकी लोग तो नीम हकीम के चक्कर में अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। और ये कारण सिर्फ उतना ही तक नहीं है, कारण आपके परिवार से लेकर आपके जो सोशल लाइफ है उस पर भी इम्पैक्ट करता है। झलकता है, डॉक्टर साहब ने कहा कि आपका हेल्थ लाइफ भी इससे इम्पैक्ट होता है। जैसे उन्होंने कहा कि देखिए जब इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस जो है हार्ट का मतलब एक तरह से हार्ट आपका कितना स्वस्थ है उसका भी एक इंडिकेशन होता है। अगर उस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं तो वैसे केसेस में सिर्फ आप डॉक्टर से मिले, ना कि कहीं सुनाई बातों पर या फुसफुसाई बातों पर आप विश्वास करें या किसी जो दीवार पर लिखा होता है तरह तरह के अतरंगी बातें उस पर जाकर आप गुप्त रोक के जाकर सलाह लें। वैसी की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है सिर्फ डॉक्टर से जाकर मिल लेके, और वैसे डॉक्टर जो इसके एक्सपर्ट है। का वीडियो सिर्फ आज अवेयरनेस के लिए था और ये पार्ट 1 था। इस पर आगे भी लंबी बातचीत होती रहेगी, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अगर ये वीडियोज़ देखिए, पूरा देखने के बाद अपनी राय भी दें, अपनी समस्या भी आप कमेंट में देकर दे सकते हैं ताकि उसके हिसाब से हम डॉक्टर साहब से आपके सवाल पूछ सकें, राय जान सकें। अगर आप मिलना चाहते हैं डॉक्टर साहब से तो आप हीरोवीटा हॉस्पिटल आ सकते हैं जो साक्षी के बाराद्वारी में स्थित है, या ऑनलाइन भी आप टाइम ले सकते हैं, फ़ोन करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।